हेलो दोस्तों, मैं हरिओम तिवारी स्मार्ट पैक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब आप पैकिंग मशीन चूज करते हैं, जब आप पैकिंग मशीन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान देना है, आपको क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज हम दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि पैकिंग की जो डिजाइन चूज करेंगे। जब हम पैकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आने वाली जो बात होती है वो होती है डिजाइन। तो जब हम पैकिंग की डिजाइन चूज करते हैं तो उसमें कई सारे पॉइंट होते हैं जो अपने को ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि हमें कितने तरह से, हम किसी प्रोडक्ट को कितने तरह से पैक कर सकते हैं। हमारा सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को कितने तरह से पैक कर सकते हैं और उस पैकिंग की क्या स्पेशलिटी है। जैसे मैं बात करूं, अगर हम उसे अपने नॉर्मल पाउच में पैक करते हैं, नॉर्मल हम किसी प्रोडक्ट को पाउच में पैक करते हैं तो हमारा पाउच जो है वो एयर टाइट पैक होना चाहिए। मतलब हमारे पाउच में से एयर नहीं निकलनी चाहिए, बाहर की एयर अंदर नहीं जानी चाहिए। जैसे ये देखिए, लेकिन अगर मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट को एक कॉन्सेप्ट मानता हूं, ड्राई फ्रूट को लेकर चलता हूं, तो ड्राई फ्रूट की पैकिंग में अगर मैं पाउच की पैक करता हूं तो मुझे सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम ड्राई फ्रूट में पाउच पैकिंग के साथ सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं उसकी, तो हमें उसके लिए नाइट्रोजन पैकिंग करनी है। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे नाइट्रोजन प्लस बैंड सीलर रखा हुआ है। हम इस बैंड सीलर के थ्रू नाइट्रोजन पैकिंग कर सकते हैं, जो कि पाउच पैकिंग होगा और एयर टाइट पैकिंग होगी, जिसमें से नाइट्रोजन हमारा बाहर नहीं जाएगा और जो बाहर की पैकिंग है वो अंदर नहीं है। उससे अलग पैकिंग के टाइप्स में जाते हैं तो अगर आप बॉटल पैकिंग करते हैं, और बॉटल पैकिंग में भी आपको ऐसा पैक करना है, कुछ लिक्विड है, कुछ सॉलिड मटेरियल है, लेकिन बाहर का इंट्रैक्शन अंदर नहीं होना चाहिए, एयर अंदर नहीं जानी चाहिए, लिक्विड अंदर नहीं जाना चाहिए, तो आप इंडक्शन कर सकते हो। इंडक्शन करने के लिए अपने पास दो तरह की मशीनें हैं, दो अलग अलग मशीनें हैं। मैनुअल मशीन हो गई, सेमी ऑटोमेटिक हो गई, जिसमें से कि आप इंडक्शन कर सकते हो। तो ये आपका सील प्रूफ, लीकेज प्रूफ, एयर टाइट पैकिंग हो जाती है। अगली पैकिंग आपकी ट्रे सीलिंग की पैकिंग है। वो कैसे कर सकते हो आप, ट्रे सीलर के थ्रू कर सकते हो। ट्रे सीलर में अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे आपको, अलग अलग क्वांटिटी भर सकते हो आप, अलग अलग मटेरियल पैक कर सकते हो आप। अगर मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट की ही बात करूं तो आप ट्रे सीलर से पैक कर सकते हो। अगला, कांच का अगर बॉटल है या ग्लास है या कोई प्रोडक्ट है तो वो भी आप इंडक्शन के साथ पैक कर सकते हो, सील कर सकते हो। ये आप अलग से पैकिंग कर सकते हो, जो कि लीक प्रूफ। अब अगली पैकिंग में जाते हैं, जो कि है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मींस वो एयर सक कर लेता है, पाउच में से एयर निकाल लेता है। इसकी सबसे ज्यादा पैकिंग की जो विशेषता है, क्वालिटी है, वो ये है कि ये सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। ये प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जब आपके कस्टमर की रीच बहुत लंबी हो, आपका प्रोडक्ट को बहुत समय तक स्टोर करना हो, ज्यादा टाइम तक रखना हो, तो ऑब्वियस है कि उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा चाहिए, तो हम उसमें वैक्यूम पैक का उपयोग करेंगे। आजकल इसे मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग बोलते हैं। तो ये वैक्यूम पैक ही है। एटमॉस्फेयर पैकिंग और वैक्यूम पैक आर सेम, ये दोनों सेम चीजें हैं। तो ये हो गया वैक्यूम पैक। इसमें आप वैक्यूम पैक में आप बड़ा पैकेट भी बना सकते हो, लाइक 10 kg, 20 kg, 25 kg, और छोटे पैक भी बना सकते हो आप, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, अलग अलग पैकिंग होती है। लेकिन इसका जो मोस्ट वर्किंग है वो सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, पैकिंग हमारे पास है ये टिन कैन सीमिंग। ये जार हुआ, उस पर टिन कैन की सीमिंग है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये इजी टू ओपन है, आप देख पा रहे हो, ये इजी टू ओपन है एंड देन क्लोज है। इसका सबसे जो मोस्ट पार्ट है वो ये है कि आप इसको इजीली ओपन कर सकते हो और देन क्लोज कर सकते हो। और दूसरा, जब आप इसको सीम करते हो, इस मशीन के थ्रू आप इसको सीम करते हो, और उसके बाद एक डबल सेफ्टी के लिए आप इस पे एक प्लास्टिक का कैप भी कर सकते हो, इस तरह से, जो कि आपकी थोड़ा सा क्वालिटी को भी इंप्रूव कर देता है और आपकी पैकिंग को भी अपग्रेड कर देता है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन हो गए हमारे पास कई तरह के, जो कि सिर्फ ड्राई फ्रूट पैकिंग के लिए हैं। ऐसे ही लिक्विड
सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, इन सबको पैक करने के लिए भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो सब आप कर सकते हो।